चलो क्वेश्चन आ रहा है ना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कौन वाला? हाँ बोलो। हम्म I think X न्यूटन दोनों में न्यूटन है, मतलब P माइनस कर रहे थे उसमें समझ में कैसे इतना आ गया सर। तब दो फोर्स लेंगे ना सर, एक फिजिक्स माइनस वही समझ में किस कौन सा किसको माइनस कर, नीचे में तो दो फोर्स है, एक mg इसमें डालने की इसमें क्या दिक्कत की बात है? हम एक्सेलरेशन जब ये रस्सी को पकड़ रहा है तो इसको mg नीचे खींच रहा है, टेंशन इससे दूर, नॉर्मल रिएक्शन भी इससे दूर, तो टेंशन नॉर्मल रिएक्शन एक तरफ हुआ, तो टेंशन प्लस नॉर्मल रिएक्शन बराबर में mg मतलब 600। अब दूसरे केस में इसका और जमीन लिफ्ट का खेल देखना है, तो ये जो है लिफ्ट पर खड़ा है, तो इसने लिफ्ट को किधर, मतलब लिफ्ट इसको किधर खींच रहा होगा? नीचे की तरफ। लिफ्ट पर इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा? नीचे होगा, तो mg और नॉर्मल दोनों नीचे हो गया। और टेंशन ये जो लिफ्ट है रस्सी से भी तो बंधा हुआ है ना, तो टेंशन ऊपर की तरफ। तो T बराबर mg प्लस n, तो T माइनस एन बराबर 300, T प्लस एन बराबर 300। T निकल गया। अब क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है। तो क्या दिक्कत है भाई? मतलब दो। अच्छा कौन सा टेंशन रखें? कोई भी रखो, आंसर सेम आएगा। 900। टेंशन में तो एक ही है ना दोस्त। टेंशन तो एक ही, लेकिन सर एक में mg है, एक में नॉर्मल भी है, और एक में देखो दो कोई देखो T बराबर 900 माइनस एक्सेलरेशन निकालना किसका है? लिफ्ट का। और किसका एक्सेलरेशन? लिफ्ट है ना, ऊपर जा रहा है, तुम थोड़ी लिफ्ट से ऊपर चले जाओगे, तुम तो लिफ्ट में ही रहोगे। तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन निकालना है, तो लिफ्ट का मास कंसीडर करोगे, लिफ्ट का मास 30 है। सर तो ये अपना मास तो जो 60 केजी जो खींच रहा है उसका मास, उसका एक्सेलरेशन नहीं फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना हो तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो एक बार इसका एक्सेलरेशन निकालो, एक बार इसका एक्सेलरेशन निकालो, फिर दोनों का नेट निकाल दो। समझ गया? चलो भाई ध्यान बोर्ड पर। तो क्या पढ़ना था हमको? नया चैप्टर था, पहले स्टार्ट करेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं डिफिनीशन नहीं लिखाऊंगा, वर्क क्या होता है, कहाँ से आता है, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो वर्क के बारे में कहा जाता है कि वर्क तभी पैदा होगा जब आप क्या करेंगे, उसको क्या देंगे? फोर्स। और फोर्स के साथ 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 में क्या आना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या आना चाहिए? अब ये बात आप क्लास 9 तक पढ़ते आए, W बराबर F डॉट S। अब होता क्या है कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों आया ना। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो W कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? वर्क कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? S स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? ओके। इसके बाद बात करता हूं मैं। तो बताओ, आपको याद होगा अगर A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता था तो हम लोग उसको ऐसा लिखते थे क्या? मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। वेक्टर में पढ़ाया था, याद है? तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? W बराबर F डॉट S कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना। तो वर्क का फॉर्मूला याद कर लेना है आज से कि वर्क बराबर क्या होता है? F डॉट S कॉस थीटा। क्लियर है बात? ओके। अब बड़ा अच्छा और बड़ा दिमाग का बात क्या है समझना है। मान लो ऐसा कि ये आपका एक
बक्सा है, बक्सा 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 तो यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ चला। बात कुछ ऐसा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। एक 2 kg का बॉक्स है, इस पर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और ये बक्सा कितना मीटर खसक गया? 10 मीटर खसक गया और पहुंच गया यहाँ पर। तो इस कंडीशन में अगर आपसे वर्क डन पूछा जाए तो वर्क डन क्या होता है? डॉट एस डॉट कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? ऐसा ही। फोर्स का डायरेक्शन किधर है? अगर दोनों का डायरेक्शन सेम तो दोनों के बीच का एंगल कितना? दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? तो W बराबर मैं बोल सकता हूँ F डॉट S डॉट कॉस ऑफ 0। और आपको पता है कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? तो W बराबर क्या मिल गया? F डॉट, और S कितना है? 10, तो यहाँ 10 रख देंगे। और मान लो फोर्स कुछ दे रखा होता तो फोर्स को फोर्स रख देते, मल्टीप्लाई कर देते, आंसर। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो अब समझ में आएगा, ध्यान दो। नेक्स्ट केस मानते हैं यहीं पर, केस नंबर 2। इस केस में नहीं है तो फिर कुछ छोड़ोगे, दिया रहेगा तो लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल्दी आओ। अब केस 2 में क्या हो रहा है, ध्यान दो कि हमने फोर्स लगाया इधर और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किधर हो गया? पीछे कितना मीटर? 10 मीटर। यानी इस बार अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, यस और नो? और फोर्स का डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया? तो वर्क डन बराबर बोल सकते हैं F डॉट S डॉट कॉस ऑफ 180 डिग्री। और हमको पता है कि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? माइनस का 1। तो यहाँ से जो वर्क मिला वो क्या मिला? माइनस ऑफ F इंटू। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आया? ओके। तीसरा केस, बहुत ध्यान से समझना है, नॉर्मल चैप्टर नहीं है ये, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। गेट हटा दो थोड़ा, बंद करो। ठीक है भाई, दिख रहा है आपको? अब क्वेश्चन नंबर सॉरी केस नंबर 3 क्या बोल रहा है? यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है?
वर्क डन ही निकालना है, पर कौन से फोर्स की वजह से, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन है भाई? बैठो जल्दी बैठो। ठीक है, तो क्या ये जो एफ लग रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है? ये तो एक्सटर्नल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे, बोलो यस और नो। पक्का? तो यहाँ पर भी नीचे लग रहा है, और ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ पहुंचा तो भी कहाँ लग रहा है? नीचे ही लग रहा है। और कितना लग रहा है भाई? mg। और तो बड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ इधर है। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, यस और नो। बट फोर्स जो पूछा जा रहा है उसका डायरेक्शन किधर है? इस फोर्स से पूछता तो कुछ और केस होता, क्योंकि इस फोर्स की वजह से पूछता तो फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। पूछ किस फोर्स की वजह से रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स की वजह से पूछता तो कुछ और बात, पूछा है ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? अब इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना? एंगल हो गया 90। तो वर्क डन अगर निकालने चले, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होगा? एफ डॉट एस डॉट कॉस ऑफ, और हमको पता है कि कॉस 90 डिग्री कितना होता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मिल गया? कितना मिल गया? समझ में आया तीनों बात? तो क्या यहाँ से, हाँ बोलो, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं हुआ, जो वर्क डन हुआ वो इस फोर्स की वजह से हुआ। अरे यहाँ से यहाँ गया तो फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ है, इस फोर्स की वजह से कोई वर्क डन। पुली वाला एग्जांपल दिए थे ना, पुली सामान लेकर चलता है तो ग्रेविटेशन नीचे है, चल आगे रहा है, तो ये फोर्स क्या हो गया? जीरो। ये वर्क डन क्या हो गया? जीरो। लेकिन और वर्क और फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहा है, बाकी फोर्स की वजह से वर्क डन है, बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल वर्क डन क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ पर सिर्फ सवाल देखो ध्यान से, पूछ क्या रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वर्क डन। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल 90, तो वर्क डन कितना हो गया? अगर इस फोर्स की वजह से पूछता तो फोर्स का डायरेक्शन भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, एंगल कितना हो जाता? 0 डिग्री आ जाता। क्या? W बराबर एफ एस। कौन सा केस बन जाता है? ये जो पहला वाला केस था। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हर केस में, यहाँ पर मैं पूछा नहीं हूँ, यहाँ पर भी mg लग रहा है, वहां पर भी mg लग रहा है, हर केस में जो स्पेसिफाइड होगा उस पर बात करेंगे। तो क्या यहाँ पर मैं एक नोट पॉइंट बना करके लिख सकता हूँ? वर्क डन may be पॉजिटिव, नेगेटिव एंड, बताइए यहाँ तक की बातें क्लियर है? वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और तो तीन चीज सीख गए। अब चौथा केस पर जरा ध्यान दो, केस नंबर 4, और ये सबसे अहम केस है, सबसे जरूरी केस है। आ गया? ये चीज तो कभी पीछा छोड़ेगा नहीं, शुरू से ये चीज आ रहा है आप लोगों की जिंदगी में। पहले केस में फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दूसरे केस में पीछे लगा, तीसरे केस में, चौथे केस में मान लो ऊपर लगता तो भी कितना होता? जीरो। जैसे इस केस में मैं पूछूं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्या बताओगे? अगर रस्सी से लटका रहा था, वर्क डन बाय टेंशन, क्या हो जाता? जीरो। रस्सी से ये चीज लटका हो तो टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो क्या होगा? 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
बट यहाँ पर क्या है कि अब फोर्स ना तो आगे ना तो पीछे ना तो ऊपर ना तो नीचे, अब किसी एक एंगल पर लगे तो क्या होगा। अब मान लीजिए ऐसे फोर्स लग रहा है और थोड़ी देर के बाद आपका ये जो ऑब्जेक्ट है प्यारा सा, ये यहाँ से चल करके ये कुछ यहाँ पहुंच गया। ये यहाँ आ गया है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये यही डिस्प्लेस किया है ना, बोल रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है ऐसा, और फोर्स कहाँ जा रहा है, कोना कोनी। अब बड़ा मसला हुआ कि अब हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखे, वर्क डन बराबर क्या हम लिखें, एफ डॉट एस। क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा, तो नहीं। रीजन क्या है यहां पर मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। फोर्स टेकन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये नोट पॉइंट इज नॉट अ नॉर्मल पॉइंट। इस नोट पॉइंट से मैं आपको आईआईटी का 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2014, 2015, 2016, वो भी एडवांस का, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से। तो कौन सा फोर्स लेना है, वो फोर्स जो किस डायरेक्शन में हो, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो भाई फोर्स ये तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में नहीं है, पर क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके डायरेक्शन में आएगा, इसका 2 कंपोनेंट तोड़ने आता है। एक क्या बनेगा इधर इस डायरेक्शन में एफ, और इधर क्या बनेगा, तो इस साइन थीटा से तो हमको कोई मतलब है ही नहीं, हमको कौन से फोर्स से मतलब था, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ एफ एस के बजाय मैं क्या लिखूंगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो क्या यही चीज पीछे से पढ़ते आए हो क्या, यही तो होता है एफ एस। कहाँ से ये बात लिख रहे थे, बात समझ में आया। हाँ अच्छा, एक और चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं लिखता हूं वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, और अगर मैं लिखता हूं वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा, तो क्या दोनों सेम बातें हैं या अलग अलग बातें, बहुत ध्यान से बताना। क्या ये दोनों सेम बात है या अलग अलग बात है। सोच बढ़ाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा अकल बढ़ाओ, थोड़ा अकल लगाओ। ब्रैकेट में घेरा हूं, कुछ तो बात होगा ना। यहाँ तो साफ साफ देख के तुम अंधों को पता चलना चाहिए कि एफ कॉस थीटा जो है वो एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं एस कॉस थीटा लिख रहा हूं तो ये किसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, है ना। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि फोर्स कौन सा लेना है, जो किसके डायरेक्शन में हो। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट लीजिए जो किधर हो, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बात दोनों सेम है, वो डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में हो या वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, यहाँ पर वही चीज जाएगा। बात को बहुत ध्यान से समझो, वो फोर्स लोगे जो किधर हो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, या तो वो डिस्प्लेसमेंट ले लो जो उस फोर्स के डायरेक्शन में आ रहा। जैसे ये आपका डिस्प्लेसमेंट था, ये फोर्स था, तो आपने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स को लिया और क्या बना दिया, एफ कॉस थीटा, और फॉर्मूला बन गया डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस इंटू। बट अगर मैं बोलूं नहीं फोर्स का मुझे मतलब नहीं है, तुम इस डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में बताओ क्या होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट का, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये पूरा भी क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। डिस्प्लेसमेंट के साथ ये एंगल ऐसा कुछ बन रहा है, तो क्या इस डायरेक्शन में एस कॉस थीटा नहीं आएगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो मैं पिछले एक अगले पेज पर लेके चलता हूँ, रफली थोड़ा समझाता हूँ। देखो जैसे ये यहाँ से गया था कहाँ, हाँ? और इस पर फोर्स कुछ लग रहा है इस तरह से, F, और ये क्या है S,
और ये एंगल कितना है, थीटा। एफ का एस में कंपोनेंट में लिख सकता हूं ना, एफ कॉस थीटा। तो क्या मैं एस का एफ में कंपोनेंट नहीं लिख सकता हूं? बस इतना बताओ। जैसे ये ए है, ये बी है, ए ये बी, ये एंगल थीटा, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में क्या हो गया, ए कॉस थीटा, और इधर कितना हो गया, ए साइन थीटा। तो बी का इसके डायरेक्शन में क्या होगा, बी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, बी साइन थीटा। बोलो होगा कि नहीं? इसी तरह से तो कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो यही बात मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि या तो आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले लीजिए, जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को एस का ऐसे ही छोड़ दिया हूं मैं, एस का ऐसी है, फोर्स को इसके डायरेक्शन में ले लिए, तो इसके डायरेक्शन में फोर्स कितना है, एफ कॉस थीटा। दूसरा केस, अगर इसके फोर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है तो इसको छेड़छाड़ कीजिए और कहां लेके जाइए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन के फोर्स डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन में एस कॉस थीटा। तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा, एफ डॉट एस कॉस थीटा, और एफ को लाओगे तो क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा डॉट एस। और दोनों है क्या, एफ एस कॉस थीटा ही है, पर लिखने का, समझने का, कॉन्सेप्ट पकड़ने का अलग अलग तरीका है। तो फोर्स, फोर्स वही लोगे जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट वो ले लो जो फोर्स के, कोई एक काम, अगर फोर्स मिल जाए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में गुड, अगर डिस्प्लेसमेंट मिल जाए फोर्स के डायरेक्शन में गुड। क्लियर है बात, पक्का से क्लियर, अच्छे से। चलो, अगर ये इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत बेसिक से क्वेश्चन उठाया जाए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन बनाएगा तो बनाओगे तुम ही लोग, मैं नहीं बनाऊंगा। देखो मैं सारा कंसेप्ट मिला दूंगा, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन सब बताऊंगा, अभी देखते चलो। चल, एक ब्लॉक है 10 किलो का जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, जिस पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो यहाँ से मूव होकर के 5 मीटर इधर आ जा रहा है। तो आपको वर्क डन बताना है किस किस की वजह से। एक तो अप्लाइड फोर्स यानी 50 न्यूटन ने कितना फोर्स वर्क डन किया। दूसरा, जब ये 50 न्यूटन मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे, तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया। तीसरा, इस पर mg लग रहा होगा, उसके वजह से क्या वर्क डन है। इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उसके वजह से क्या वर्क डन है। 4 क्वेश्चन है और चारों बना, जल्दी से बना दो एकदम, कॉपी कलम चलाओ थोड़ा। पानी पिलाओ विभा, पानी स्प्राइट है, अच्छा है ना, तो हम स्प्राइट का मजा लेके पियेंगे, दिल टूट जाएगा। तुम लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, ठंडा ठंडा बोतल देख के लगता है स्प्राइट है, मुंह में लिए तो पानी।
दे दो। क्वेश्चन सब लिख लिए हो ना, जल्दी से बनाओ। केमिस्ट्री में कितना चैप्टर हो गया है? हाँ, 2 चैप्टर खत्म। भाई मैं बहुत तेज चल रहा हूँ क्या, स्लो करना पड़ेगा? खत्म हो जाएगा तो रिवीजन करवा देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म ना, क्वांटम नंबर पढ़ लिए? अभी चल ही रहा है। फिर ये कहाँ गायब है जो यहाँ बैठती है, क्या नाम उसका? दिया गायब। ये भाई नहीं है, बताओ। अप्लाइड फोर्स भाई तो क्या? वॉल्टन का यूनिट तो बता दे भाई, नहीं लिखा, नहीं मालूम है क्या तेरे को? लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यूनिट बता दो जरा वर्क का। न्यूटन, न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल। अच्छा, एक अर्ग में कितना जूल होता है? 10 टू द पावर माइनस का 7 जूल होता है। +7 होता है ना, माय बैड। ये अर्ग कौन सा यूनिट है इसका? जीजीएस यूनिट है। और ये जूल कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट। डायमेंशन भी बता ही दो लगे हाथ। फोर्स का हो जाएगा MLT-, और L है डबल तो ML2T-। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग वापस। हाँ, पहला का आंसर न्यूटन मीटर नहीं, एसआई यूनिट में बोलो बाबू, एसआई यूनिट बोलो ना, एसआई यूनिट। हाँ, अरे नहीं, जूल में बोल मेरे भाई। हाँ, क्या 250 जूल किसके वजह से?
सर ये अप्लाइड फोर्स की वजह से, वेरी गुड। फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकाले? ठीक है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन करोगे तो एन किसके बराबर है? एम जी कितना होता है? 100 हो गया, और 0.1 तो कितना आ गया? 10 आ गया। तो 50 माइनस 10 करेंगे तो 50 माइनस 10 आप क्यों करने लग गए? ये करने कौन बोला आपसे? आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना था ना। फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? किधर लगेगा वो फोर्स? डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना का एंगल बना? cos 180 कितना होता है? तो माइनस एफ एस आंसर आएगा। माइनस एफ कितना आया है? 10। एस कितना है? 10 बचे, माइनस 50। इसके वजह से फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन थोड़ी निकालना है कि नेट फोर्स निकालने चले गए। तीसरा केस क्या था? हाँ, तो एम जी की वजह से क्या होगा? एम जी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री यानी, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब जिसको नहीं समझ में आया वो समझ लो। पहला देखो भाई, अप्लाइड फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 5 मीटर। अप्लाइड फोर्स भी इधर बक्सा खसक के भी इधर ही गया, यानी सेम डायरेक्शन, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो वर्क डन बराबर एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा की जगह पर 0। तो कॉस 0 कितना होता है? 1। फोर्स कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 1। तो कितना आ गया? 250। ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से, तो पहले फ्रिक्शनल फोर्स हमको निकालना पड़ेगा। मूव कर रहा है तो म्यू के इंटू एन बराबर किसके है? तो एन बराबर कितना आ गया? 100 न्यूटन। तो एफ के बराबर कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू 100, यानी कितना आ गया? 10 न्यूटन। तो हमको वर्क डन चाहिए, तो हम वर्क डन निकालेंगे एफ के डॉट एस डॉट कॉस थीटा। तो अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा? पीछे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे। तो एंगल कितना बना इनके बीच का? एंगल 180, तो कॉस 180 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू, इस बार फ्रिक्शनल फोर्स है 10, एस है 5, और कॉस 180 होता है -1, ये कितना आ गया? माइनस का 50 जूल। 3 नंबर केस, एम जी के वजह से। तो एम जी जो है फोर्स, यानी जो एम जी है वो कितना के बराबर लग रहा है भाई? एफ बराबर एम जी, जो किसके बराबर है? 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? 5 मीटर। थीटा कितना? 90 डिग्री। तो वर्क डन बराबर एम जी इंटू एस इंटू में कॉस 90। ये 0, तो पूरा का पूरा वर्क डन क्या हो गया? अब डी नंबर केस क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? एम जी के, और एम जी कितना है? और चलो एम जी, अब बात कर लें डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर का है? 5 मीटर का। थीटा कितना है? नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है? ऊपर, है या ना? डिस्प्लेसमेंट इधर, तो थीटा कितना हो गया? इस केस में भी वर्क डन क्या आ गया? बताओ, क्या ये क्वेश्चन, ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट किस डायरेक्शन में क्या लेते हैं, सब समझ में आया? एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था ये। तो यहाँ से एक बात आपके दिमाग में कहीं ये तो नहीं बैठ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वर्क डन हमेशा 0 होगा? क्या ये बात में बैठा लिए हो? तो ये नहीं बैठा। इस केस में 0 हो रहा है, हर केस में ग्रेविटेशन के वजह से 0 हो ये जरूरी नहीं। दिमाग में नाचेगा कैसे नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, ग्रेविटेशन नीचे, 0 तो होना चाहिए। तो इसी सवाल का जवाब के लिए एक अगला क्वेश्चन आपके मुंह पर फेंक के मैं मारना चाहता हूँ। मार सकता हूँ, इजाजत है? मुंह टूटे तो माफ कीजिएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
डिस्प्लेसमेंट होगा वह 10 मीटर का, ये है आपका 10 kg, ये भी कितना रहेगा 10 kg। ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये एंगल है 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो अब आपको फोर्स भी दे देता हूँ, फोर्स एम एल भाई, नीचे हो रहा है ऊपर नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके, कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। धीरे धीरे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। पहला काम ये है आपका, ये बताइए बताओ बबुआ लोग, आंसर आए? चेक करता हूँ, बनाने जरूर दो। बताओ तो कौन कौन से ऑर्बिटल का इमेज है ये? कौन कौन से ऑर्बिटल का इमेज है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा। चलो भाई, मैं इस पर आता हूँ अपने सवाल के ऊपर। 10 किलो भाई 10 मीटर से जा रहा है, आंख खोल के हमको दिख गया। डिस्प्लेसमेंट कितना? अब फोर्स की बात करते हैं, कौन से फोर्स से निकालना है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्या? mg। पर एक कॉन्सेप्ट पीछे पड़े थे कि हम वो फोर्स लेंगे जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो ये है, तो इसका हमको दो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। एक इधर क्या बनता है cos थीटा, और एक इधर क्या बनता था, यानी फोर्स किसके बराबर है? mg। बोलो याद है कि भूल गए? हाँ, अबे ये 90 है, अगर ये मान लो थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा।
तो ये वाला क्या लिखोगे, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा मतलब क्या, साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो आया ना, तो कितना आ जाएगा भाई, वर्क डन बराबर mg साइन थीटा इंटू में f। होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी। होगा ना, तो बस बन गया। m कितना है 10, g कितना है 10, साइन 60 का वैल्यू √3/2, s का वैल्यू 10, 2 से कितने बार 500 बार, 50 दहाई 500√3 जूल आंसर। ₹500√3 जूल इज द आंसर। हाँ सर, हम जानते हैं तुम cos 30 लिया होगा, गलत लिए हो ना, वही तो कॉन्सेप्ट का खेल है। cos 30 नहीं होगा वहां पर, s cos 30 होगा, क्योंकि जो तुम cos 30 कर रहे हो वो तुम क्या कर रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में ले रहे हो। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर बजाय हम इधर मान लें तो ये क्या होगा, इसका कंपोनेंट इधर क्या बनेगा, बनेगा ना s cos थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा, थीटा 60 है, तो 90 में से 60 गया तो 30, तो s cos 30, s cos 30 मतलब 10√3/2, और फिर फोर्स डालोगे तो आंसर वही आएगा। हम यहाँ पर दो नोट लिखाए हैं ना, या तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले लो, आंसर आ गया उससे मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट गलत है तुम्हारा। वही चीज है, तुम डायरेक्ट इसको mg के बराबर करो, यानी तुम डिस्प्लेसमेंट इधर ना लेकर के डिस्प्लेसमेंट को इधर ले रहे हो, वही बात है। यहाँ पर मैं क्या डिफिनेशन लिखवाया हूँ, नोट पॉइंट, या तो फोर्स को टेकन कीजिए किधर को, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, या तो डिस्प्लेसमेंट को ले लीजिए किधर को, फोर्स। तो तुम क्या किए हो भाई, हमको ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए ना, तो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में एंगल पकड़ लिए, तो भी आंसर सही है। मैं इधर को एंगल पकड़ा हूं तो भी आंसर सही है। बस पलट क्या जाएगा, इधर कॉस हो गया उधर साइन हो गया। अगर इधर कॉस 30 पर है तो उधर साइन 60 पर आएगा, इधर कॉस 60 पर है तो उधर साइन 30 पर आएगा। तो कॉन्सेप्ट ये बताता है, कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमेशा रखना नहीं है कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या हो जाए, जीरो, ये जरूरी नहीं होता है। बात समझ में आ गया। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो कि आपका बुद्धि खोल देगा, और वो 3 क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ये इस पर चलेगा तो पता चल रहा है ना। थोड़ा देर के लिए मुझे बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, चेंज करूंगा तो सबका चेंज हो जाएगा क्या। ठीक है, चलो थोड़ा देर के लिए बर्दाश्त कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा समय दे दो, बना रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है।
देखो भाई क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। ये है कहाँ पर, हाफ सर्कल में रखा हुआ है जो, ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, और आपको इस कंडीशन में बताना है कि वर्क डन कितना हुआ। तो इस कंडीशन में यही बात बताना है कि वर्क डन कितना हुआ। बताइए। मान लो ये एंगल बन रहा है थीटा, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ है, फिर खसका फिर खसका फिर खसका, फाइनली यहाँ पहुंचे। तो देखो वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ हुआ है, तो फोर्स भी क्या होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। और क्या फोर्स इस डायरेक्शन में है, फोर्स तो इधर है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा लेना होगा, जो इसी डायरेक्शन में होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट यही है ना, ये आर है, ये भी कितना है, आर है, आर मतलब व्हाट, रेडियस। अगर ये आर तो इसका इस आर का दो कंपोनेंट बनेगा, एक इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, आर कॉस थीटा, और इसके 90 डिग्री पर क्या बनेगा, आर साइन। ये आर कॉस थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, आर साइन आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा से जा रहा है, और यहाँ पहुंचा तो क्या हो गया, आर साइन। अब ये आर साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट है कैसा, इस डायरेक्शन का, फोर्स भी किधर है, इसी डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर अब आप क्या लीजिएगा, आर साइन थीटा, और ये आपका होगा वर्क एफ, बस सर, वर्क डन इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। मालूम है, फील नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन, बस फोर्स का डायरेक्शन बदलेंगे, आंसर बदल जाएगा। हाथ से ही बना रहे, बहुत टाइम लग रहा है इसको बनाने में, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। हाफ सर्कल है ना यार, कौन सा 76 में पैदा हो गए थे भाई, हाँ भी ठीक है, क्लियर। अब ये रहा यहाँ से वही चीज जो इधर है आपके, दिख रहा है, ये इधर आया, फिर ये इधर आया, और फिर ये यहाँ फाइनली अपने पोजीशन पर पहुंच गया। ये एंगल कितना, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और अभी फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इसी डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर। अब वर्क डन बताओ, एफ डॉट एस, ये होगा वर्क डन। अब सोचना है, एफ तो एफ ही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सोचो क्या होगा, ये पूरा क्या है, सेमी सर्कल का भी हाफ है ये, सेमी सर्कल का ये पूरा डिस्टेंस कितना होता, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस पाई आर, और ये उसका भी याद है तो क्या होगा, पाई आर बाई, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या डालोगे, तो अभी वर्क डन कितना आ गया, एफ डॉट पाई आर बाई, भाई क्यों एंगल लेंगे, इधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स, तो एंगल कितना, cos जीरो का वैल्यू, कोई मतलब है क्या, इधर एंगल आएगा क्यों, फोर्स इधर को, डिस्प्लेसमेंट इधर को, तब तो एंगल चाहिए ही चाहिए, बोलो हाँ या ना, हाँ। चल एक और देता हूँ, ये 2014 का क्वेश्चन था, ये 2016 का क्वेश्चन था, सॉरी 15 का, और एक क्वेश्चन ले लो ये रहा, ये 12 में पूछा, सॉरी 16 में पूछा गया।
समझ लो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। फोर्स कुछ ऐसा है, ये आर है, अब बताओ अगर वर्क डन तीनों में, अब इसके से बताओ। फोर्स ऐसे कोना कोना जा रहा है, ये थोड़ा देर पहले फोर्स ऐसे लग रहा था, ऐसे कर्व पाथ पर पिछले क्वेश्चन में, उससे पहले ऐसे लग रहा था। अब जो है ठीक ऐसे पैरेलल जा रहा है, ये देखो, ये ऐसे, ये यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है इसे पैरेलल, ये इधर से ये ऐसे। अब बताओ। कुछ नहीं तोड़ना है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कैसा है, पैरेलल है। एंगल कितना हो गया, 0। कॉस 0 कितना हो गया, 1। आया ना। हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। पहले हमारा गाड़ी ऐसे ऐसे चल रहा था इसको पकड़ के, तो हमारा ये रास्ता था डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा गाड़ी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गया है, इनिशियल पॉइंट दिस, फाइनल पॉइंट, हमको यही तो चाहिए। आया ना। अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा, तो ये कितना होगा, हाँ या ना। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ डॉट। अब क्या समझ में आया, तीनों केस में आपका गाड़ी इस पॉइंट से इसी पॉइंट पर गया है, और तीनों केस का वर्क डन क्या हो गया, अलग अलग। रीजन, डिपेंडेंसी किसके ऊपर, फोर्स के डायरेक्शन पर। यहाँ पर फोर्स ऐसे लग रहा था, तो वर्क डन बराबर एफ आर साइन थीटा। यहाँ पर फोर्स रेडियली लग रहा है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वैसे ही, तो एंगल, सॉरी फोर्स एफ इंटू पाई आर बाई 2। और यहाँ पर कैसा लग रहा था, पैरेलल पैरेलल। तो हमने बोला कि जब पैरेलल लग रहा है ऐसा, ये सब तो कुछ ट्रेवल कर ही नहीं रहा है, कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट देख लो, ये आर तो यार रूट 2, इनिशियल पॉइंट दिस, फाइनल पॉइंट दिस, ये डिस्प्लेसमेंट है, बराबर क्या हो गया, बस। और यही एक क्वेश्चन कितना बड़ा कॉलेज दिला देता है, कितना बड़ा कॉलेज छोड़ा देता है। एक दो क्वेश्चन है, सब कॉन्सेप्चुअल है। अभी तक जो पढ़ते आए थे उससे पूरा अलग है कि नहीं वर्कडन, पूरा कहानी एकदम बिल्कुल ही अलग तरह से सोचना है आपको। क्लियर है, पक्का। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। कहाँ, यहाँ पे 90 बन रहा है। देख भाई, यहाँ कॉस थीटा था, कॉस थीटा होते होते यहाँ कितना गया, जैसे कॉस थीटा 90 पर पहुंचा क्या बन गया, वही तो बता रहा हूँ। तुमको इस डायरेक्शन में डिस्टेंस चाहिए ना, इस डायरेक्शन में फाइनल डिस्टेंस तो यही होगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखिएगा आप लोग, ए फोर्स, बैकग्राउंड बदल देता हूं, कौन सा था जी, यही था ना। A force which is equal to 2I cap plus 3J cap minus 4K cap acts on a body and displace it from 2, 1, 0 to 3, 4, 2. Find work done.
एक इतना फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है, वो बॉडी इस कोऑर्डिनेट से बदल के इस कोऑर्डिनेट पे चला जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? 2 से कहाँ चला गया? 3 पर। 1 से कहाँ चला गया? 4 पर। 0 से कहाँ चला गया? 2 पर। तो वर्क डन कितना लगा? तो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर से चेंज होकर 15 मीटर पर चला गया, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कैसे निकाला? तो इससे इसको माइनस कर दो। नहीं आता है करने? पहले इसको, ये वेक्टर है तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे? भाई ये एक्स, ये वाई, ये जेड दिया है ना, तो क्या इसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k? तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इससे इसको माइनस कर दो, एक वेक्टर आ जाएगा। एक फोर्स दे रखा है, वर्क डन बराबर क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, फिर डॉट प्रोडक्ट करने वेक्टर का आता है, बनाओ फिर। देखें एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, देखो तो वही सब दिया है जो पढ़ाए हैं, कुछ अलग अलग दिया हुआ है। देखें तो यही सब होगा सर। देखो एक बार देखो, ए डॉट बी कॉस थीटा लिखा है, एक बार बी को बाहर करके ए कॉस थीटा लिखा है, अलबल किया है, फिर आई डॉट आई जे डॉट जे बता दिया। आए बच्चा वाला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन, ये अभी तुम लोग ये क्वेश्चन करके दिखाओगे इसके बाद। इतना शॉर्टकट में भागता है एनसीईआरटी, इस कदर भागेगा। समय लगेगा इस चैप्टर में 10 दिन कम से कम। तो कौची में निकालेगा? वर्क जब स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर में आ जाएगा उसका आंसर, मैग्नीट्यूड है ना आएगा। 3 जूल आ रहा है, 3 जूल। कौन सा क्लास चल रहा है बगल में? इतना हार्ड पढ़ाई करता है सब, सरकार उरकार सब बना रहा है, बाप रे। है? सरकार काहे नहीं बना रहा है? तुम लोग जाओ सरकार बनाओ। इधर क्या पढ़ रहा है, फिजिक्स फिजिक्स? गुना करने नहीं आ रहा है, बहुत पढ़ाई चल रहा है, मेहनत चल रहा है घर पे है। हाँ तो क्या हो गया? अब वो सब हमको नहीं पता है, हम पढ़ा दिए हैं, वो तुम जानो। यही तो बात है, पढ़ाई नहीं किया तभी तो याद नहीं आ रहा है। नोट्स कहाँ है? नोट्स चेक करो, बनाया है तो देखो उसमें आई डॉट आई लिखवाए हैं कभी कि नहीं लिखवाए हैं। खुल गया दिमाग? मेरा तो फिर ताली बजाओ अपने लिए।
देखो भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3,4,2 को माइनस करना पड़ेगा 2,1,0। और डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा कितना, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया, 2 में से 0 गया। अब ये वेक्टर निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि हम वेक्टर में नहीं बता रहे, हम किस में दिखा रहे हैं। चलो तो वेक्टर में दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 और फोर्स कितना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4, वर्क डन बराबर एफ डॉट एस। तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप इंटू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। आई से आई का मल्टीप्लाई करते हैं ना सिर्फ, बाकी नहीं करते हैं, क्यों क्या हो जाता है। नहीं स्टूडेंट जान लो भाई, तुम लोग के तो सिर के ऊपर से जा रहा होगा तुम दोनों के वेक्टर। आई को आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 2 आई से आई में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2 इंटू आई डॉट आई कितना हो गया 1, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर कितना लिख दिए। बाकी आई को किसी और से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो गुना करने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ से यहाँ करो 3 3 जा 9 माइनस 4 और प्लस 2 कितना आ जाएगा माइनस का 8, तो ये कितना आ गया बन गया। तो देखो वर्कडन का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन आपने किया नॉर्मल काइनामेटिक्स से, दूसरा क्वेश्चन उठाया मैं फ्रिक्शन, तीसरा क्वेश्चन आया इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड में भी मैं फ्रिक्शन पूछ देता तो तुमको निकालना पड़ता, फ्रिक्शन कहाँ लगता पीछे, इधर नीचे लगता है mg, फिर म्यू mg cos थीटा पीछे लगता, फिर उसे तीसरा पूछा गया कैसे, फोर्स दे दिया और 2 डिस्प्लेसमेंट दे दिया। चौथा क्वेश्चन देखो कैसा पूछेगा, लिखो देखो ए फोर्स एक्ट, लिखो इफ टू फोर्स, देखो क्वेश्चन, इफ टू फोर्स F1 and F2, F1 is 2i cap plus 4k cap and F2 is 3j cap plus 2k cap, act on a body and body displace to 1002 from, यहाँ from होगा, displace from 1002 to 11, find वर्क डन निकालना है, एक बार F1 की वजह से क्या आ रहा है, एक बार F2 की वजह से क्या आ रहा है, और एक बार नेट वर्क डन कितना हो रहा है। निकाली जल्दी जल्दी निकाली।
जूल, दूसरा आएगा 5 जूल, आया डालो। बना भाई सबका। WF1 कितना आ रहा है? WF1 अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? F1 इंटू एस। एस कैसे निकाले? उससे इसको माइनस करके, तब आ गया 111। F1 है आपका 2i कैप प्लस में 4k कैप, और इधर हो जाएगा i प्लस j प्लस k। तो 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, कितना आ गया? WF2 इसी तरह से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? और W नेट निकालना है तो दो तरीका है, या तो पहले इन दोनों को जोड़ दो फिर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, या अगर बेवकूफ वाला दिमाग छोड़ के थोड़ा इंटेलिजेंट वाला दिमाग लगाओ तो ये बात पता होगा कि वर्क डन कैसा क्वांटिटी है। स्केलर में अगर एक चीज 3 है, दूसरा चीज 4 है, तो टोटल चीज कितना होगा? तो 1 5 1 6, तो टोटल कितना होगा? करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट बन जाता, या जोड़ के बना। डायरेक्ट नेट बोलता तब जैसे निकालो, पार्ट बाय पार्ट, जैसे दिमाग लगता है वैसे लगा लो, कोई दिक्कत का बात नहीं। समझ में आया? एक तो आपको एक फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि एक से ज्यादा फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट, निकाल लोगे। अब ये सब जो भी फोर्स आपको दिख रहा है, ये सब कौन सा फोर्स है? वेरिएबल है या कांस्टेंट है? और सोच के बताना, कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? कैसे? इसमें क्या बदल देंगे तो फोर्स बदल जाएगा? किस चीज का वैल्यू कुछ पुट कर देंगे तो बदल जाएगा? जैसे मैं बोलता हूँ एफ जो है वो है 2x, और x हम 0 से कोई नेचुरल नंबर डाल सकते हैं, तो अगर 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 डाले तो, 2 डाले तो देखो x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं ये फोर्स। तो क्या ये कांस्टेंट हुआ या वेरिएबल हुआ? वेरिएबल हुआ, बदल रहा है। इसमें तो कुछ भी कर लो, बदलने वाला है क्या? आई जे के तो डायरेक्शन है, आई जे के क्या है? डायरेक्शन है। और 2 4 तो 2 4 कांस्टेंट वैल्यू होता ही है। तो ये जो भी फोर्स है ये सब कैसा फोर्स है? अब और बदतमीजी हो सकता है क्वेश्चन में, अब वो क्वेश्चन को क्या कर दे, फोर्स को कांस्टेंट ना दे करके क्या दे दे, तब क्या किया जाएगा? तब क्या किया जाएगा? तो अब हम सिखाते हैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू, जब आपका फोर्स वेरिएबल हो, व्हाट कुड यू डू, व्हाट इज डू डू डू। देखो भाई, अभी तक जो चीज पढ़े थे वहां पर फोर्स कांस्टेंट था, और नाउ योर फोर्स इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब फोर्स, मान लो अगर कुछ लिखा है, मान लो 2x, ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल। चूंकि x जो है वो क्या हो सकता है? कोई भी होल नंबर, मान लो कोई होल नंबर डालना है या कोई नेचुरल नंबर डालना है, तो ये इन बातों पर डिपेंड करेगा, और फोर्स क्या होगा? बदलता रहेगा। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो आप एक काम देखिए, पहले से समझिए, वर्क डन बराबर क्या होता है? एफ डॉट एस। एस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बोलता हूं, मान लीजिए एफ जो है वो 2x है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 मीटर है। अब आप हमको बताइए कि वर्क डन क्या होगा जब हम x का वैल्यू एक बार 2 रखते हैं और एक बार 4 रखते हैं। तो एक बार x से जगह पर कितना रखोगे? 2, तो फोर्स कितना मिलेगा? तो वर्क डन कितना मिल जाएगा?
16, और एक बार कितना रखोगे, तो 4 2 जा 8, 8 चौका, तो एक बार 16 मिला और एक बार 32 मिला। नेट पूछ लेगा तो 16 32 कितना हो जाएगा, 48। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सोचने का है नहीं। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाएगा तब क्या करोगे, तो कुछ काम ऐसा करते हैं हम, मान लो कि हमने वर्क डन छोटा सा किया, तो क्या मैं इसको DW लिख सकता हूँ, छोटा सा वर्क डन, हल्का सा वर्क डन, तो हल्का सा छोटा सा क्या लिखते हैं, DW। F इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, छोटा सा ही होगा, हल्का वर्क डन तो डिस्प्लेसमेंट भी, इसको क्या लिख सकते हैं, CS। क्लियर। अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं, तो DW बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट DS। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कैसा प्रोसेस होता है, इनवर्स होता है, तो यहां से सिर्फ क्या बचेगा, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट DS। अब आपको लिमिट देगा फोर्स का, या हाँ फोर्स का कहां से कहां तक दिया है, 2 से लेके 4 तक, यानी x1 से x2 तक। तो एक बार आप यहाँ लिमिट रख दीजिएगा x1 और यहाँ लिमिट रख दीजिएगा, इस तरह से आप निकालिएगा वर्क डन, कब, जब आपका फोर्स क्या होगा, सेम आएगा भाई, ऐसे मैच नहीं करेगा। इसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ते ही तो है, वही बात है। ऐसे करोगे कब, जब हल्का फुल्का क्वेश्चन है, जैसे 2 नोट 4 रहे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाऊंगा थोड़ा, मान लो फोर्स हो गया IJK में, फोर्स हो गया 2x3, 2x का पावर -3/2 प्लस 4x का पावर समथिंग, तो क्या करोगे, तब तो इंटीग्रेशन को घुसाओगे ही घुसाओगे। तो इसको तो बस है समझाने के लिए, मेन इसको आप याद रखिएगा, कब कब अप्लाई होगा, व्हेन योर फोर्स इज। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बहुत आसानी से, और इसको जरा सॉल्व करके बताइएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपका, फाइंड वर्क डन, बनाओ जल्दी। फाइंड वर्क डन if F is equal to 2x, find work done for x1 is equal to 1 meter, 2 x2 is equal to 3 meter। चलो, अच्छा यहाँ पर एक चीज और कंफ्यूज मत होना, किताब में कुछ ऐसा है, s के जगह पर x भी होता है, ds के जगह पर dx भी होगा, तो घबराने की बात नहीं है, दोनों सेम ही बात है। अब जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसमें फोर्स किस में दे रखा है, x में आया ना, तो dx ही लिखोगे ना, ds तो लिखोगे नहीं, क्योंकि जब ऐसा होता था, देखो यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पर dt लिख रहा हूँ, तो ये 4 क्या हो जाता था, कांस्टेंट हो जाता था ना, क्योंकि dt का t का इंटीग्रेशन करना और t का कोई टर्म मौजूद नहीं है। तो अगर यहाँ पर मान लो 4t होता तो यहाँ dt लिखते थे, 4x होता तो यहाँ क्या लिखते थे, dx, 4y होता था तो यहाँ क्या लिखते थे, dy। तो यहाँ x है तो यहाँ पर dx लिख देना, s होगा तो यहाँ पे s लिख देना, a होगा तो यहाँ पर a लिख देना, मतलब उससे नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट से। चलो जल्दी से बना करके आंसर बता दो। What is the force? Sorry, what is the work done for this force? If force is 2x, जल्दी। हम्म, इक्वेशन लगाओ ना, दिमाग ज्यादा नहीं लगाओ।
क्या हो गया? अब नहीं रहा थ्री। ठीक, थ्री रख के बना रहे हो? कितना है आंसर? यही तरीका फॉलो किए, कुछ और किए? कितना है आंसर? क्या कुछ नया दिख गया क्या जो इतना चका रहे हो? तो पता नहीं किसके यादों में खोए रहते हो तुम। यहाँ पर हम क्या समझाएं? x1 x2 को यहाँ काहे ला रखे हैं लिमिट पे? हम क्या बोले थे कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन हलवा पूछेगा कि 2x इतना है, x बराबर इतना से इतना, यहाँ पर x नहीं पूछ रहा है, x1 x2 दे रहा है, तो x के जगह पर x1 x2 का वैल्यू कैसे डालोगे? हाँ, वो बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट को x से करते हैं। क्या होता है ना, मत सोच भाई, यहाँ पे ds भी लिख सकते थे तुम, dx की जगह पर ds भी लिख सकते हो। तो ये 2x के बजाय हमको यहाँ पर क्या देना होता? 2s देना पड़ता, तभी तो डिफ्रेंशिएट होता ना, इंटीग्रेट होता ना। समझ में आया? अगर आया है तो एक और दे रहा हूँ, जल्दी से बनाओ इसको। 0.5x आंसर वाला देता हूँ ताकि मेरे को भी आसानी हो। चलो बनाओ अब। इंटीग्रेशन भूल जाओ तुम। फ्लैग सेरेमनी होता है यहाँ? बताओ भाई, कोई तो आंसर बताओ।
तो शर्माता है गए मोटा नोट्स हुआ जा रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है तो क्या होगा। तो 41/4 आ रहा है 141/4। अंदाज से बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, अंदाजा बताया हूँ मैं, बनाऊंगा तब एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा। और देखो लोग से क्वेश्चन नहीं बनता यार, गजब हाल है। वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन 0.5x प्लस में 10, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके क्या होगा 0.5 बाहर आएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² बाई लिमिट कहाँ से कहाँ तक 5 से, ये क्या बनेगा 10x इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक 5 से, तो मालूम है ना ये तो बाहर ले रहा हूँ मैं, तो 0.5/2 ये उड़ा तो कितना हो गया 5 चौका, बोलो। यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ वर्क डन इज इक्वल टू 1/4। अंदर क्या बचेगा सिर्फ x², अपर लिमिट रखो x की जगह 5, 5 का स्क्वायर -4, 25 में से 4 गया, और शॉर्ट करते हैं सीधे लिख दें इसको 21/4 प्लस 10, 5 रख दो 3 10 तिहाई 30 आ गया, प्लस में 30, तो वर्क डन बराबर 21 प्लस 120/4। बैठे बैठे बना दिया दिमाग में, तुम लोग को कॉपी कलम मिला तब भी नहीं बना। कुछ बुझाया भैया। तो वर्क डन का क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, इंटीग्रेशन भी घुस सकता है, डिफरेंशिएशन भी घुस सकता है। अभी हम ग्राफ वाला क्वेश्चन कल कराएंगे, ग्राफ का भी क्वेश्चन आएगा। एक और बदतमीजी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हम फोर्स आपको सिर्फ x में दिए हैं, अगर फोर्स ऐसा आ जाए तब क्या करोगे 2x प्लस 3y प्लस 4z, XYZ आ जाएगा तो फिर दूसरा अप्रोच लेंगे, और ये लास्ट अप्रोच होगा वर्क डन का। अभी नहीं कल अभी नहीं, इसको हटा रहा हूँ। क्लियर हुआ बात। 2 पैटर्न और है वर्क डन का, उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग वर्क को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे किधर, वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ। अभी पावर नहीं, अभी वर्क, अभी काम करेंगे। काम करते करते जब नाम होगा तब पावर आएगा, पहले काम करना सीखना है। तो यहाँ तक का बात समझ में आ गया। किसी में कोई परेशानी है तो बताओ, मैं एक बार वापस से पूरा स्लाइड प्ले कर देता हूँ, ताकि अगर नोट्स बनाना हो तो पूरा वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से शुरू हुआ, पूरा दांत दिख रहा था हम लोग का, हा कितना हल्का, थोड़ा सा दांत सिकुड़ गया, थोड़ा और, यहाँ पे थोड़ा सा और सिकुड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा लिप मतलब अब बंद होने लगा, यहाँ पर थोड़ा सा रोने जैसा फेस बना, यहाँ पर तो आंसू ही गिर गया। उसके बाद तो लगा कि गला पे फांसी वासी लगा ले, यहाँ पे रस्सी टूट गया, और यहाँ पर आते आते है ना गर्दने कट के अलग हो गया, है ना, गर्दन कट के अलग हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब आपके बॉडी को दफनाना और जलाना है, जो हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई डाउट है बोलो। तो बाद में मरने के